See here, in this chapter, we will discuss the theory of demand. Now, first, you know what is the meaning of demand. See, demand refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. Okay, when the consumer is ready to buy at different price, that is known as demand. Quantity demanded, it refers to specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity. When we are talking about the quantity demand, quantity it means it numerical, है ना? In numeric, how much you are buying. This is the demand schedule. See, demand schedule is a table showing different quantities of a commodity to be purchased at different prices of that commodity. According to the Samuelson, he was the economist, okay, and he had given definition. According to him, he had given the definition of demand schedule. The table relating to price and quantity demanded is called demand schedule. In demand schedule, we are talking about individual demand schedule and market demand schedule. Okay. Individual demand schedule. See, when we are talking about the individual demand schedule, it means we are talking about the single person, single buyers or single consumer. See, it refers to demand schedule of an individual in the market. It shows quantity of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at point of time. Okay, point of time. See, for example, this is the price and this is the क्वांटिटी. अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो जब किसी भी गुड्स का जो प्राइस है, सपोज कि अगर 1 रुपया है तो उसका डिमांड अगर 1 रुपया है, ये प्राइस 1 रुपया, तो डिमांड कितना है 4। 4 आदमी ने उसको डिमांड किया, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस 1 से 2 होता है तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। तो 4 से कितना हो गया 3। जब प्राइस और बढ़ जाता है 3 रुपया हो जाता है तो डिमांड 2 रुपया हो जाता है। जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है हमारा डिमांड घट रहा है। जब प्राइस 4 रुपया हो जाता है तो डिमांड कितना हो जाता है 1 रुपया। इसका कहने का मतलब जैसी जैसी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड मेरा घटता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप। देखो, जब प्राइस ऊपर होता है तो वो डिमांड नीचे, जब प्राइस नीचे होता है तो डिमांड ऊपर, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, नाउ दिस इज द मार्केट डिमांड। Suppose here we will take two consumers, okay, consumer A and consumer B. For example, जब 1 रुपया था, ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड देखो, यहाँ पर डिमांड कितना हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है 4 का बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है 5 का बात हो रहा है। ठीक है, तो 4 और 5 कितना होता है 9। मार्केट डिमांड में क्या कर रहे हैं, हम दोनों कंज्यूमर का जो डिमांड है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 रुपया था, अब देखो 2 रुपया था तो कितना डिमांड हुआ, कंज्यूमर एक कितना डिमांड किया 3, कंज्यूमर भी कितना डिमांड किया यूनिट 4, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 3 4 7। जब 3 रुपया प्राइस था तो कंज्यूमर ए कितना यूनिट डिमांड किया 2, कंज्यूमर बी कितना डिमांड किया 3, दोनों को ऐड करेंगे 5। ठीक है, तो यही तुम्हारा मार्केट डिमांड है। हम दोनों कंज्यूमर जितना यूनिट डिमांड कर रहा है हम दोनों को ऐड करके बता रहे हैं, तो ये जो निकल रहा है इसी को कहते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है कंज्यूमर यूनिट जितना ले रहा है पहले से कम ले रहा है। ठीक है, कंज्यूमर ए देखो 2 पर आ गया 3 से, कंज्यूमर बी जो 4 ले रहा था वो कितना आ गया 3 पर आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है कंज्यूमर जो यूनिट जितना अमाउंट ले रहा था डिमांड कर रहा था वो कम होते जा रहा है। ठीक है,
नाउ सी दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो डिमांड हमेशा स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्रीवियस चैप्टर में हम बताए थे पीपीसी का बताए थे, वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। और उसके बाद डिमांड का भी हम बात हम करेंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो ये लेफ्ट, इधर से लेफ्ट टू राइट, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहेंगे। क्यों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई इट स्लोप डाउन, क्यों स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो हम इसका पहले भी एक कारण पढ़े थे। पीपीसी वाला में क्या कारण पढ़े थे, एमआरटी के कारण, है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्यों स्लोप डाउन होता है, क्योंकि देखो, क्योंकि हमेशा ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। अब देखो फिगर ध्यान से देखो, नीचे क्या है तुम्हारा, डिमांड होता है, कितना लोगों ने डिमांड किया। ऊपर क्या है तुम्हारा, प्राइस बता रहा है। और प्राइस को हमेशा वाई एक्सिस पर शो करेंगे, दिस इज द वाई एक्सिस एंड वी विल शो द प्राइस ऑन वाई एक्सिस। डिमांड को हमेशा एक्स एक्सिस पर शो करेंगे, है ना। देखो अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जब प्राइस 1 रुपया था, यहाँ पर देखो प्राइस 1 रुपया था, डिमांड कितना था, देखो डिमांड कितना था, चार, चार लोगों ने डिमांड किया इसको, ठीक है। जब प्राइस 2 रुपया हुआ तो डिमांड कितना हुआ, ये देखो डिमांड यहाँ से तीन, तीन लोगों ने डिमांड किया। जब प्राइस बढ़कर 3 रुपया हुआ तो डिमांड कितना हुआ, 2 लोगों ने डिमांड किया। जब प्राइस 4 रुपया हुआ तो कितने लोगों ने डिमांड किया, 1 लोगों ने डिमांड किया। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसी जैसी प्राइस हाई हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, लो हो रहा है। देखो प्राइस ऐसे जा रहा है और डिमांड ऐसे जा रहा है ना। जब प्राइस आगे जा रहा है अपवर्ड की तरफ, तो डिमांड कैसे जा रहा है, बैकवर्ड की तरफ जा रहा है ना। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ये दिखाता है, ठीक है। तो इसको जब भी अगर डिमांड का अगर आता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट यू डिफाइन एंड देन यू राइट द, या ड्रॉ द डेफिनेशन विथ डायग्राम। बिना डायग्राम का मार्क्स कट जाएगा। अब देखो मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में हम कितने कंज्यूमर का बात किए थे, 2 कंज्यूमर का बात किए थे। अब देखो, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से कंज्यूमर ए का है, फॉर एग्जांपल देखो कंज्यूमर ए है, डिमांड कितना किया वो इसी तरह से डिमांड कर रहा है। इंडिविजुअल में क्या देखे रहते हैं, जब 1 रुपया था तो कितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा था, 4। जब 2 रुपया था तो कितना डिमांड हो रहा था, 3। जब 3 रुपया था तो कितना इसका डिमांड हो रहा था, 2। सोचने वाली बात है, जब प्राइस कम होगा तुम ज्यादा यूनिट्स लोगे, है ना, प्राइस ज्यादा होगा तो कम यूनिट्स लोगे तुम। ठीक उसी तरह से है जो भी एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पर 2 कंज्यूमर का बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक कंज्यूमर का बात कर रहे थे किस में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। लेकिन मार्केट डिमांड में एक से ज्यादा इंडिविजुअल है, तो यहाँ 2 कम ले रहे हैं, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी है कि प्राइस अगर देखो ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कंज्यूमर बी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक उसी तरह से कंज्यूमर ए का भी प्राइस अगर ज्यादा हो रहा है तो देखो डिमांड 4 से घटकर 1 पर आ गया है। अब इसको है ना हमको शो करना मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, हमेशा ऐड में दिखाते हैं, दोनों को हम ऐड करके बताते हैं। देखो पहला वाला देखो जो ऐड किए थे, अब देखो पहला का डिमांड कितना किया, जब 4 रुपया था तो पहला का डिमांड कितना था, 1। दूसरा का डिमांड कितना था, देखो 2। यहाँ पर क्या दिखा दिया, 1+2। फिर देखो यहाँ पर कंज्यूमर ए में, जब जब प्राइस तुम्हारा 3 रुपया था, कितने लोगों ने डिमांड किया, 2। यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब प्राइस 3 रुपया था कितने लोगों ने डिमांड किया, यहाँ पर 3। तो 2+3 यहाँ पर ऐड करके दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ठीक उसी तरह से, जब प्राइस तुम्हारा 1 रुपया था तो कितना डिमांड हुआ था, 4। जब प्राइस 1 रुपया तो यहाँ कितना डिमांड हुआ अभी, 5। 4 और 5 9, ठीक है। इस तरह से हम
डेटा शो करके यहाँ पर दोनों को ऐड कर कर बता दिए। तो टोटल तुम्हारा कितना था, 9। इसलिए नीचे जितना ड्रॉ किए, कितना ड्रॉ किए हैं, 9 यूनिट्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, प्राइस कितना था तुम्हारा, 4 तक प्राइस था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 3 है यहाँ पर, देखो ये 3 है, यहाँ पर शो किए हैं 3 से। ठीक है, यहाँ पर 5 हुआ है, यहाँ पर 5 है, देखो यहाँ नीचे 5 शो किए हम सब। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो नीचे 7 शो किए हैं। लेकिन कितने कितने प्राइस पर देखो, जब 4 रुपया था तो दोनों का डिमांड दोनों मिलाकर कितना था, 1 + 2 मतलब 3। चलो देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड क्यों होता है, बिकॉज इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना, हमेशा याद रखना, देखो इस तरह का कहीं भी फिगर होगा तो वो नेगेटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर पूछेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो जब ये डाउनवर्ड स्लोप होगा तो हमेशा ये नेगेटिव बताएगा। किसी का भी फिगर में ऐसा रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग तो वो नेगेटिव बताता है रिलेशनशिप। देखो है ना यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर दिया हुआ, क्यों यहाँ पे क्या, क्यों ऐसा साइन दिया हुआ यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ता है तो एक घटता है, तो एक यहाँ पर नेगेटिव साइन करवा दिया। ठीक है, क्योंकि याद रखना कि डिमांड को हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप ही बताते हैं। इस तरह का नेगेटिव जो बताता है ना, ये क्या बताता है, कॉमन क्यों कर रही हो, देखो तुम्हारा स्क्रीन पर नाम आ रहा है, देखो जो जो इस तरह से बनाओगे नाम तुरंत आ जाएगा, डोंट डू। देखो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए ये नेगेटिव शो कर रहा है। तो नेगेटिव मतलब ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर माइनस बोल रहा है, नहीं, डिमांड में अगर नेगेटिव शो कर रहा है इसका मतलब ये बता रहा है कि प्राइस और तुम्हारे गुड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन एकदम, डी 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 इसको कहते हैं, डी डिमांड कर को क्या बोलते हैं, देखो डी डी डी, यहाँ डी और यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ से छोटा से दिखाया ट्राइंगल के रूप में, देखो ये क्या है, ट्राइंगल के रूप में दिखाया, जैसे तो एमआरटी हम सब डिस्कस कर देते हैं, ठीक उसी तरह से देखो ये क्या है, ए बी पोर्शन क्या है तुम्हारा, ये ए बी पोर्शन तुम्हारा प्राइस है, बीसी पोर्शन क्या है तुम्हारा, डिमांड है ना। इस जगह पर कितना प्राइस है और कितना डिमांड हो रहा है ये बता रहा है ना। देखो यहाँ पर चेंज इन पी, चेंज इन पी क्यों हो रहा है, चेंज पी का मतलब होता है पहले प्राइस कितना था अब प्राइस कितना है, चेंजेस बता रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा डीडीडी, इसको भी क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर स्ट्रेट लाइन। लीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट तरीके से ये डीडी तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। नाउ डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन किस पर डिपेंडेंट होता है,
देखो यहाँ पर हम बताए थे इंडिविजुअल डिमांड की बात किए थे, मार्केट डिमांड का बात किए थे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा डिटर्मिनेंट्स जो फैक्टर्स है जो डिपेंडेंट होता है डिमांड पर। तो देखो जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्राइस, है ना, पीएक्स मीन्स प्राइस देखते हैं। देखो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये तुम्हारा ये क्या है, ये जो नेक्स्ट है तुम्हारा पीटी, ये पीआर, पीआर क्या है तुम्हारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर इसके क्लास के, रिलेटेड गुड्स का कहने का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट गुड्स। फॉर एग्जांपल देखो हम एग्जांपल लिए थे टी और कॉफी, है ना, टी नहीं तो कॉफी, उसको क्या बोलते हैं इस तरह के एग्जांपल को, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जांपल क्या दिए थे, कार एंड पेट्रोल, है ना, अगर कार खरीद रहे हो तो पेट्रोल का भी डिमांड होता है, तो एक के साथ किसी दूसरे का भी डिमांड साथ में चले उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ठीक है वो भी देखते हैं हम सब। वाई क्या होता है, वाई कंज्यूमर इनकम, ऑफ कोर्स कोई भी आदमी खरीदता है तो अपने इनकम के हिसाब से लेता है ना, तो कंज्यूमर इनकम पर डिपेंडेंट है। टी, टी का मतलब क्या होता है, टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम जब भी कोई कुछ खरीदते हैं तो हमारा उसमें टेस्ट भी शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हमको ये कलर नहीं पसंद आ रहा तो वी विल नॉट बाय। क्यों, ऐसा नहीं कि वो कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो है लेकिन हमको क्या हो रहा है, वो हमको कलर पसंद नहीं आ रहा, है ना, या हम कुछ खाने के लिए ले रहे हैं तो वो चीज हमको क्या पसंद नहीं आ रहा, तो जो पसंद आएगा वही लेंगे, उसी का डिमांड करेंगे, तो उस पर भी डिपेंडेंट होता है तुम्हारा डिमांड, है ना। लास्ट में क्या है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमको पता है कि इन फ्यूचर में तुम्हारा प्राइस बढ़ने वाला है किसी चीज का, तो हम क्या खरीद लेते हैं, करते हैं, हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो मार्केट में चीनी लेने जाते हो लेकिन रूमर फैल गया कि आने वाला जो समय है उसमें जो चीनी का दाम है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अगर इस तरह से रूमर आ जाता है तो हम सब क्या करते हैं, जहां पर हम सब 1 किलो खरीद रहे हैं वहां पर हम सब क्या खरीदेंगे, 5 किलो 10 किलो आदमी खरीदना शुरू करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सब्सिट्यूट। रिलेटेड गुड्स में हम दो गुड्स की बात करते हैं, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सिट्यूट गुड्स का बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल है टी और कॉफी, है ना। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर, अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉफी का प्राइस बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो जो लोग कॉफी पी रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो चाय पीना शुरू कर देंगे, है ना। तो डिमांड कॉफी से शिफ्ट होकर कहाँ पर चला गया, टी का डिमांड चला गया, है ना, इंक्रीज हो गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो रहा है, वो अल्टरनेट हम करके यूज कर सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि दो में हमको एक चूज करना है, ठीक है, हमेशा एक की बात हो रहा है। ये तुम्हारा देखो ये क्या है तुम्हारा, दो गुड्स में हम जब एक कम चूज करते हैं तो इसमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक प्राइस इंक्रीज हो रहा है, किसी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड अदर का शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो तुम्हारा कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं और टी लेना शुरू करते हैं, तो डिमांड किसका बढ़ गया, तुम्हारा टी का बढ़ गया तुम्हारा डिमांड, ठीक है। तो एक का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड किसका हम बढ़ा रहे हैं, टी का बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा दिया टी एंड कॉफी, है ना, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है कि ये नहीं मिलेगा तो हम ये लेंगे, है ना, ये नहीं मिलेगा तो ये लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि वहां पर है ना एक के साथ दूसरे का भी डिमांड होता है ना। अगर यहाँ पर ये देखो एक का अगर हम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखो किसी गुड्स का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो साथ में ही चलेगा वो चीज। अब जैसे पेन तुम खरीद रहे हो उसके साथ हमको इंक भी चाहिए, तो इसका भी अगर हम डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसका भी डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसका भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है,
तो ये साथ साथ चलेगा। कार अगर ले रहे हो तो पेट्रोल को डिमांड करोगे, तो साथ साथ इससे चलेगा डिमांड, ठीक है। लेकिन ये साथ साथ नहीं चलता ये, इस तरह का। अब देखो, नॉर्मल गुड्स के बारे में बता रहे थे कि नॉर्मल गुड्स हमेशा तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है ये नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट में अगर हम जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो पहले तो हम प्राइस देखते ही हैं, लेकिन साथ में इनकम भी देखते हैं। जिसका अगर इनकम बहुत अच्छा ज्यादा है, तो क्या वो जाहिर सा बात है वो अच्छे क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या दिख बताएगा, तुम्हारा हमेशा ये पॉजिटिव रिलेशन बताएगा कि अगर जिसका पास इनकम बहुत अच्छा है, तो वो डिमांड अच्छे गुड्स का वो डिमांड करेगा, ठीक है। अब इंफीरियर गुड्स देखो, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस फॉर एग्जांपल देखो, अब किसी का इनकम बहुत अच्छा नहीं है, तो सुपीरियर गुड्स डिमांड करेगा नहीं। वो कैसा डिमांड करेगा, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का यानी का मतलब क्या होता है, सस्ते का क्वालिटी, है ना। आप मार्केट में जाते होंगे तो बहुत चावल देखते होंगे, चावल का क्वालिटी भी होता है, तीन चार पांच बहुत तरह की क्वालिटी आता है। तो आदमी क्या खरीदता है, अपनी इनकम के अनुसार चावल का वो ब्रांड लेना स्टार्ट करता है ना। तो ठीक उसी तरह से कि इनकम के हिसाब से क्या होता है, लोग अपना डिमांड करता है। तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। ये इनकम के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इनकम बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, तो इंफीरियर गुड्स खरीदोगे नहीं, है ना। तो नेगेटिव रिलेशन शो करता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इनकम बहुत हाई है, तो हम करेंगे, अच्छे गुड्स का सामान हमेशा खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या बताता है, पॉजिटिव रिलेशन। जो कभी बात हम कर रहे थे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, है ना। आज मार्केट में क्या हो गया है कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस दे डिमांड, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले जो बेसिक नीड था, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर कपड़ा की बात करें, तो पहले ये चीज नहीं दिखता था कि इसमें ये डिजाइन होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, हाँ अच्छा लग रहा है बस ले लो, है ना, इस तरह का। बहुत ज्यादा फैशन की बात हम नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, फैशन देखा जाए तो, या कभी शादी की बात करें या विंटर सीजन की बात करें या समर सीजन की बात करें, तो कपड़े भी लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर ओन फैशन, है ना, फैशन के अनुसार, या क्या किस तरह का फैशन में चल रहा है, या अपना उसका टेस्ट कैसा है ना। तो उसके हिसाब से कपड़े लोग खरीदते हैं, है ना। देखो यहाँ पर बता रहे, देखो फैशन, क्लाइमेट, है ना, हर चीज। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, कभी कभी क्या होता है ना, फैशन में ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो मार्केट में जब जाते हैं तो हम सब क्या बोलते हैं, ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, आप लेटेस्ट मेरे को दिखाइए, बोलते हैं ना। तो कितना वो डिपेंड करता है डिमांड, है ना, इस पर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। लास्ट है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। देखो अभी हम बता रहे थे एक्सपेक्टेशन क्या। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये चीज, अगर ये रूमर फैल जाए, कभी कभी क्या होता है, हम सब मार्केट से सामान लाने जाते हैं ना, तो पता चलता है कि आने वाला समय में ना प्याज का जो रेट है बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सब क्या करते हैं, ये सब कुछ ऐसा चीज है जो हमेशा क्या कहते हैं, आदमी को जरूरत पड़ता है। तो जो जनरल हम सब 2 किलो ले रहे हैं, है ना, तो पता चलेगा कि हम सब 10-10 किलो लेकर स्टॉक रखेंगे, है ना, कि आने वाले समय में हमको कुछ समय आराम से चल जाए। तो इस तरह से अगर सब स्टॉक लेके रखेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस सामान का जो शॉर्टेज है, सप्लाई है, वो कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। तो शॉर्टेज होने के क्या कारण हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक जो प्राइस और डबल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन हम सब कहते हैं इसी को।